एक तरफ नेहरू जी, गांधी जी और बाकी कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो अलग तरह की जेल में थे, और एक तरफ सरदार पटेल थे, वो काले पानी की सजा की 6000 वीर सावरकर को काले पानी की सजा। सरदार पटेल का अगर हम एक बार फिर जिक्र करें, मैं आपको दो पहलुओं पर लगातार लेकर चल रहा हूं, और ये दोनों कहां मिलेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर बात करें सरदार पटेल की, जूनागढ़ का आपने जिक्र किया कि वहां के जो नवाब थे वो अपने प्लेन में उड़ गए, कुत्तों को लेकर, बीवियों को छोड़ गए भारत। हैदराबाद की अगर बात करें तो नेहरू जी और सरदार पटेल, हैदराबाद को किस तरह सॉल्व करना है, दोनों में बड़ा मतभेद था, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन हुआ। क्या कहानी थी ये? देखिए, कश्मीर और हैदराबाद का मामला एक तरफ थोड़ा सा सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों क्षेत्र में फाइनल जो डिसीजन लिया गया टू सेंड आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी को भेजने का जो डिसीजन लिया गया, वो सरदार पटेल का था। कश्मीर के मामले में तो इतना भी था, और ये रिकॉर्डेड है, शेख अब्दुल्ला के जो एड थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो मीटिंग में क्या हुआ था। मीटिंग में जब अटैक शुरू हुआ पाकिस्तान से, कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इर्रेगुलर आ रहे हैं। अब ये इर्रेगुलर का बात बताइए, तब से चल रहा है। कारगिल में भी कहा गया इर्रेगुलर आ रहे थे, अब 1947 में भी इर्रेगुलर ही आ रहे थे। चलो, इर्रेगुलर का जब अटैक शुरू हुआ तब दिल्ली में एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में क्लियरली शेख अब्दुल्ला और बाकी जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह का भी ये संदेश है, वहां से आया था। महाराजा हरि सिंह के साथ सरदार पटेल का हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस, लेखन चलता रहता था। तो वहां से आया है कि अगर इंडियन आर्मी सपोर्ट नहीं करती है तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम कश्मीर को नहीं डिफेंड कर पाएंगे। डोगरा राजपूतों ने बहुत बहादुरी से डिफेंड किया था, पर उनके पास उतनी मतलब उनके पास क्षमता ही उतना ही था। अब इसमें वो लिखते हैं, ये एक रिटन है पूरा, कि वो मीटिंग में बहुत ही मतलब सब लोग बहुत, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिस्पोंडेंट, बहुत ही मतलब नाखुश, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कभी भी असल में कश्मीर का मामला सॉल्व कैसे होगा वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। और वहां पे लिखा है कि पटेल बहुत बीमार थे, पटेल जी बहुत देर तक चुपचाप लोगों को सुनते रहे, वो लोग बोलते रहे, ये नहीं वो नहीं। फाइनली वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने आर्मी के जनरल से कहा, देखो कुछ भी हो जाए, ये बातें तो हम करते रहेंगे, कश्मीर को बचाना ही है। अब तुम जो कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो करो और उसको बचाओ। हैदराबाद का भी यही मामला है। हैदराबाद के डिसीजन में तो लिखा है कि नेहरू जी बहुत नाखुश थे कि हैदराबाद में हम क्यों आर्मी भेजेंगे, पर पटेल साहब के पास इंफॉर्मेशन आया था कि हैदराबाद के जो निजाम है वो अलग से आर्म्स खरीद रहे हैं। ये है रिकॉर्ड में, ये कोई मतलब अब इतिहास देखे तो रिकॉर्ड में है। प्लस रजाकर सेनाओं ने वहां पे कत्लेआम शुरू कर दिया था, वहां पे भी नेहरू जी नाखुश थे, पर उनके साथ झगड़ा मोल के भी पटेल साहब ने कहा नहीं, हैदराबाद, बाद में वो लिखते हैं, आज अगर मैं हैदराबाद को नहीं बचाता तो ये भारत के स्टमक में, पेट में एक कैंसर जैसा रह जाता, मुझे बचा दे। और आगे वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जिंदगी भर मुझे कोसते। वो लिखते हैं कि मुझे कोसते कि पटेल साहब बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया, तो ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ये प्रश्न तो हम लोग पूछते ही हैं कि पटेल साहब ने जब 550 रजवाड़ों का विलय कर लिया तो कश्मीर का क्यों नहीं किया? इस पर क्या आपका शोध बताता है? कश्मीर में वो पीछे क्यों हट गए? नहीं, कश्मीर में वो पीछे नहीं हटे थे। देखिए, कश्मीर में हमेशा था, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ें, कश्मीर में एक महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला साहब में एक बैर था। शेख अब्दुल्ला साहब पंडित नेहरू से बात करते थे, महाराजा हरि सिंह और उनके दीवान सरदार पटेल के साथ बात करते थे, तो उनमें ये बैर बहुत दिन से चालू था। और कश्मीर में क्योंकि पंडित जी का बहुत एक पर्सनल लगाव था, तो सरदार पटेल इस मामले में थोड़े कश्मीर में ज्यादा अपना दखलंदाजी नहीं करते थे।
टिल द मोमेंट, जब तक कि कश्मीर खतरे में नहीं आया। जब खतरे में आया कश्मीर, आप बताइए, ये भी रिकॉर्ड में है, ये जो टेलीग्राफ लाइन जिसको हम कहते हैं, टेलीग्राफ लाइन किसने बनाया था? सरदार पटेल को पहले से एक थोड़ा सा लगा था कि ये कश्मीर खतरे में आ सकता है, तो जो एकदम नया ब्रिज और टेलीग्राफ लाइन, माय अपॉलॉजीज, पटेल ने बनाया। तो ये जो अगर वो टेलीग्राफ लाइन और जो ब्रिजेस वगैरह, रोडवेज, कनेक्टिविटी अगर नहीं होता तो कश्मीर नहीं बच पाता। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड में है कि जब इंडियन आर्मी कश्मीर में लैंड किया, उन्होंने वो पूरे कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट के उन्होंने वापस लिया, पुशबैक किया। किस लेवल तक वो पुशबैक कर पाए उसमें भी दो राय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये रिकॉर्ड में है कि सरदार पटेल ने कहा था, और कुछ जनरल ने भी कहा था, कि वो और आगे जा सकते थे, पीओके ले लेना चाहते थे, पीओके ले लेना चाहते थे, पर एक लेवल तक नेहरू जी के बात पे रुक गए वो। ये नेहरू जी यूएन क्यों गए, इस पर भी हम उनका उत्तर लेंगे। नहीं, ये नेहरू, आपने बात छेड़ा तो मैं 1 मिनट में ये जवाब दे सकता। ये तो रिकॉर्ड में है कि पटेल साहब ट्रैवल कर रहे थे, बाहर गए थे विदेश में, जब वापस आए उनको पता चला ऑलरेडी नेहरू जी ने भेज दिया यूएन में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब यूएन में कुछ हुआ नहीं, 6 महीने तक ड्रैग करता रहा, पाकिस्तान गाली देता रहा भारत को, पटेल साहब ने लिखा है, स्पीच में कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये यूएनओ, तब यूएनओ कहते थे, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ में ये कभी बात जाए, पर अब हम लेके गए हैं। और ये देखिए, मैं चाहता हूं ये जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, पर मुझे हमेशा से पता था ये यूएनओ में अगर गया तो ये कभी, जो पश्चिम की जो देश है वो कभी इसको जल्दी खत्म करने ही नहीं देंगे। और वही हुआ, देखिए 70-75 साल से चला आया, तब फाइनली हमने इसको सॉल्व किया।